अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं शफ़क़त अमान टीवी। आज की वीडियो में आपको मैं विज़िट वीज़ा के मतलब मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से ज़्यादा दोस्त मुझे आके देखते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है ना आना है और आके जो है ना ट्रक का काम करना है और ये काम करना है। तो आज की जो मैंने पर्टिकुलर वीडियो मैंने उठाई है वो मैंने विज़िट वीज़ा के हवाले से उठाई है, और विज़िट वीज़ा के हवाले से तमाम क्वेश्चन के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एक बंदा मुझे कहता है कि आप मुझसे पैसे ले रहे हैं, मेरा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दें। तो मैंने कहा खुद कर लो। कहता मुझे आता नहीं है। तो चंद एक पहले मैं वो उसका बताऊंगा कि विजिट वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है। और वो कहता है मुझसे एजेंट 9 लाख रुपए लेता है, और अभी मैं आपको बताऊंगा उसकी फ़ीस कितनी लगती है, क्या कोई इसमें जो है आपको स्पॉन्सर कौन कर सकता है, तो आपको जो है ना जो स्पॉन्सर करना है उसको क्या करना होता है, और विजिट वीज़ा का जो इंटरव्यू क्या है उसमें कितना टाइम लगता है, और जो मल्टीपल वीज़ा क्या ओपन है नहीं ओपन है। और इसके अलावा जो है ना चंद एक मज़ीद क्वेश्चन है कि आप ना टूरिस्ट वीज़ा के आप ना क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने ना विजिट वीज़ा जो है ना अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए ना DS-160 फॉर्म होता है जिसको आपने फिल आउट करना होता है USCIS की वेबसाइट पे। जब आप इंफॉर्मेशन फिल आउट कर लेते हैं फिर उसकी फ़ीस आती है, वो फ़ीस आपने जमा करानी होती है $160। जब वो फीस जमा करा देते हैं तो उसके बाद आप ना इंटरव्यू स्केजल करते हैं। आप अपनी एक डेट सेलेक्ट करते हैं जो अवेलेबल होती है उनमें से। जब आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप जो है ना एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देते हैं, और आपको जो है ना इंटरव्यू पे आपका जो डिसीजन होता है कि आपको विजिट वीज़ा देना है या आपको विजिट वीज़ा जो है ना रिजेक्ट करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगता है विजिट वीज़ा के जो है ना अप्रूव होने में, तो तकरीबन 2 मंथ लगते हैं इस प्रोसेस में। और अभी जो है ना विजिट वीज़ाज ओपन है, ये सितंबर 2022 से ओपन है, रिज्यूम्ड है, और विजिट वीज़ाज इशू हो रहे हैं। अच्छा, इसमें सवाल यह है कि क्या जो US सिटीजन है ना वो आपको, अच्छा स्पॉन्सर के वाले से एक फ्रेंड है कि कोई भी US सिटीजन है या जो परमानेंट रेजिडेंट है, क्या वो किसी दूसरे को इमिग्रेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। तो वो नहीं कर सकता। इमिग्रेंट वीज़ा के लिए ओनली ब्लड रिलेशन को स्पॉन्सर किया जा सकता है, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, ये ब्लड रिलेशन हैं, तो इनको स्पॉन्सर किया जा सकता है। टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर कोई नेशनल है, US नेशनल है या परमानेंट रेजिडेंट है, क्या वो विजिट वीज़ा के लिए आपको किसी दोस्त या फ्रेंड को स्पॉन्सर कर सकता है। तो वो एफिडेविट दे सकता है कि मैं इसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एफिडेविट देना होता है जिसमें मोस्टली टैक्स रिटर्न जो है ना वो दिखाने होते हैं, और वो बताना होता है कि इन केस अगर कोई इसकी कुछ हो जाता है तो इसकी जो जिम्मेदारी है ना वो मैं लेता हूँ। तो बेसिकली जिम्मेदारी होती है, एफिडेविट स्पोर्ट कहा जाता है। तो वो जो है ना कोई भी दोस्त या फ्रेंड को वो दे सकते। अच्छा, जो US जो विजिट वीज़ा है ना उसके क्या डिनाइल के या रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये टोटली इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरव्यू लेने वाला काउंसलर आपको देखता है कि ये इसका मकसद विजिट करना है, एक्सप्लोर करना ही है, तो वो दे देते हैं। अगर वो उसको कोई शक हो तो वो डिनाई कर देते हैं। अच्छा, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपको पता है सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है ना इंटरव्यू प्रोसेस सारा कुछ उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको वीज़ा इशू करवाएगा या नहीं इशू होगा। अच्छा, अगर आप विजिट वीज़ा लेते हैं तो आप US में कितनी दफ़ा एंटर हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है। आप एंटर होने की जब मर्जी आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 90 डेज़, जैसे आप US से बाहर गए तो 90 डेज़ के बाद फौरी तौर पे आप आएंगे, तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि आप अब क्यों आए हैं, अभी तो आप गए थे, तो क्या पर्पज़ है। अच्छा, आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये ना आपके विजिट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। आप कितने पैसे लेके जा रहे हैं, कितने पैसे बैंक में मौजूद हैं, क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15 दिन का ट्रिप करना है तो आपके अकाउंट में $5,000 से लेके $10,000 तक होना चाहिए, जिस पे वो क्वेश्चन करेगा कि आपके पास पैसे भी उधर हैं कि नहीं है, कैसे करने हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का के पास ना लेटर ऑफ सपोर्ट या एफिडेविट जिस किसी का नहीं है, जैसे किसी भी US नेशनल या पर्सनल का नहीं है, तो क्या वो विजिट नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। इसकी कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपका जो है ना दोस्त या जो है ना कोई फ्रेंड आपको कोई एफिडेविट देगा तो फिर ही आपको विजिट इशू होगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जो है ना खुद विजिट का पर्पज़ है, अगर आप इंटरव्यू जो लेने वाला है उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, फैक्ट है आपका वाकई विजिट ही पर्पज़ है, पैसे भी आपके पास हैं,
तो आपको वीज़ा इशू हो सकता है, और ये एफिडेविट या किसी के सपोर्ट करने पे डिपेंड नहीं करता। वीज़ा की 4 मशहूर टाइप्स हैं, 4 मशहूर टाइप है। पहला जो है ना विजिट वीज़ा, दूसरा स्टडी वीज़ा, तीसरा इमिग्रेशन वीज़ा, और जो नंबर 4 होता है ना वो वर्क वीज़ा होता है, काम का वीज़ा होता है। तो ये 4 जो है ना मेन टाइप्स है। तो मैं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा, अगर पैसे हैं तो। नहीं, उनसे भी ज़्यादा स्टडी स्कॉलरशिप का वीज़ा सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आते हैं, स्कॉलरशिप पे आते हैं, और जो बड़ी बड़ी यहाँ की पोजीशंस हैं उन पे वही लोग हैं जो बाहर के मुल्कों से पढ़ने आते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, जबकि यहाँ के लोग चिराग तले अंधेरा है। ये सच्ची बात है। मैं स्कूलों को, यहाँ की एजुकेशन जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको डॉक्यूमेंट करूँगा। तो चिराग तले अंधेरा है, इसकी कुछ वजह हैं, और जितनी बड़ी पोजीशंस हैं इन पे बाहर से लोग हैं, ज़्यादातर की तादाद वो है जो बाहर से आए हुए हैं और इधर आके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और फिर जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो फिर चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वो ही अच्छी पोजीशंस पे जाते हैं। यहाँ के लोग भी जाते हैं लेकिन कंपैरेटिवली बाहर से ज़्यादा है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि B1 और B2 जो वीज़ा है ना वो कितने अरसे के लिए वैलिड होता है। तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, जबकि आपका मैक्सिमम जो स्टे होता है ना कि आप 6 मंथ तक रहें, 6 मंथ से ज़्यादा ना रहें। तो आपने उस स्टे के दौरान वापस आना होता है, फिर आप उधर रहें, फिर आप दोबारा एंट्री कर लें। तो लेकिन आपने उस स्टे को जो है ना आपने मेनटेन रखना होता है। अच्छा, एक सवाल है कि जिसने आपको बिलफर स्पॉन्सर करना हो, विजिट पे किसी ने स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर करने से थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि विजिट वीज़ा के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि इसके बगैर भी मिल जाता है। तो जिस बंदे ने स्पॉन्सर करना होता है ना वो अपनी पे स्लिप दिखाता है, अपने टैक्स रिटर्न दिखाता है, और जो भी उसकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के हवाले से चीज़ें कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा घर है और इस तरह से। तो मेन चीज़ें जो है ना वो टैक्स रिटर्न और जो पे स्लिप होती हैं कि मेरा ये काम है और मैं इसको स्पॉन्सर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ उसके लिए चाहिए होती है, जबकि उसके ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एफिडेविट नहीं मिल रहा तो वो विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा। बहुत से लोगों की हिस्ट्री है, उनके पास पैसा है, तो उनको भी विजिट वीज़ा मिल जाता है बगैर एफिडेविट या किसी के स्पॉन्सर के अलावा भी। बंदे की अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अलबत्ता एफिडेविट से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है, ज़रा बेटर हो जाता है। अच्छा, B1 और B2 वीज़ा में फ़र्क क्या है? जो B1 वीज़ा होता है ना ये शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रिप्स होते हैं, जबकि B2 हो जाता है ना ये विजिट वीज़ा होता है, ट्रैवल वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है। अच्छा, तो इसमें मैं मज़ीद भी जो है ना आपके क्वेश्चंस मैं जो है ना इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ी सी ना कमेंट्स बॉक्स लिख दीजिएगा ताकि मुझे उसमें पता चले, और मैं जो है ना उसके लिहाज से अब मज़ीद आगाही की वीडियो प्रोसेस भी मैं बता सकूँ। और मज़ीद भी जो क्वेश्चन है विजिट वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, फिर यहाँ पे स्टडी के हवाले से, मैं उनको मज़ीद भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लेके आने की कोशिश करूँगा। तो आप अपनी राय से आगाह की ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो उसके नीचे जितने भी कमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने अपलोड किया ये रिसेंट वीडियो, तो उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, उनको मैं खुद ओपन करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कुछ पूछा हुआ है मैं बता सकूँ तो बताने की कोशिश करता हूँ, जबकि मेरी जो पीछे पहले वाली वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स, उनके जो मैसेज होते हैं वो मुझे कोई पॉपअप नहीं होते, तो मुझे पता ही नहीं चलता किसी ने कुछ पूछा है, तो वो नहीं मुझे उससे पता चल सकता। मैं आगे वाली वीडियो में ये एक इसके हवाले से कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन बड़ा अच्छा है। एक बंदा कहीं पे भी, जैसे आप यूएस के बाहर से कहीं से देख रहे हैं, तो उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर होती है। एम्प्लॉयमेंट में एक तो H1 भी होता है, वो जॉब वीज़ा होता है, जॉब जब तक है तब तक है। एक होता है एम्प्लॉयमेंट मिली, साथ उसको इमिग्रेशन भी मिल गई, ग्रीन कार्ड मिल गया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन ग्रीन कार्ड। ये सबसे बेस्ट है, मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। कौन कौन सी कंपनियाँ आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट बेस पे इमिग्रेशन दे सकती हैं, आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, और अपने कुलीग मेरे देखेंगे, दोस्त दूसरे देखेंगे, यही चीज़ बताने के कंसल्टेशन के आप इतना जो है इसमें आएँ, इसको रजिस्टर करें, इतने पैसे दें और फिर ये करें। हालांकि यही बातें जो है ना मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैं बता सकूँ। तो आप कोई अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो है जो किसी से रेलेवेंट है, किसी को हेल्प आउट हो सकती है, तो आप उस तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको फ़ायदा हो, और मुझे भी जो है ना आप इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ सजेशन बता सकते हैं कि ये कर लें वो कर लें इस तरह से। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें अपनी जो ऑडियंस है, मेरे देखने वाले, इन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप ही बता दें कि ऐसा कोई और पर्सन है नहीं जिससे मैं डिस्कस कर सकूं या उसको अपनी वीडियो पहले दिखा सकूं अपलोड करने से पहले। तो अक्सर मुझे दोस्त बताते हैं, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैम। और मैं मज़ीद भी वीज़ास पे काम करके उनका प्रोसेस लेके आने की कोशिश करूँगा, और कैसे बेहतर कर सकता हूँ आपकी सजेशन की भी
लॉट ऑफ रिस्पेक्ट है, तो मुझे आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है रब पूरा करे, कोई तकलीफ उसको रब दूर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।